हाँ जी, किदा क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आज हम अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। कल हमारे दो न्यूमेरिकल रह गए थे, कल उनको कंप्लीट करते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि एस एन जो है आपके पास, वो है क्या बेसिकली। यहाँ से सपोज कर लो एक ये डिस्टेंस है, 4 सेकंड में कोई बॉडी इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है, किसमें 4 सेकंड में। और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में किसी बॉडी ने इतनी डिस्टेंस कवर किया 5 सेकंड में। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए होता है, ये फॉर्मूला होता है कि सिर्फ अगर 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर करने के लिए बोलो तो आप यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कवर करोगे, बताओगे। लेकिन जब जब सिर्फ बोला जाए कि सिर्फ 5th सेकंड में ही कितनी डिस्टेंस कवर हुई, तो सिर्फ आप इसका यूज करोगे, सिर्फ इतनी डिस्टेंस का। और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है ये। तो उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, इसलिए न्यूमेरिकली तो ये करेक्ट है। न्यूमेरिकल तो करेक्ट है, बट डायमेंशनली अगर हम देखें तो देखना इधर क्या है, एस एन इजिकल टू यू प्लस ए ब्रैकेट 2n-k1/2। अब ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Lt-k1, है ना, इक्वल टू ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एल। तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं आ रहा ना, ये एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, बट न्यूमेरिकली ये करेक्ट है। तो आंसर क्या है इसमें, सिर्फ ए। कम टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओहम आर सेम एज। तो किसके करोगे, ओहम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है V इजकल टू आई आर। V इजकल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो R का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, V बाय आई। V इजकल टू होता है W बाय Q, वर्क अपॉन चार्ज डिवाइडेड बाय आई। अब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ W बाय क्यू आई। अब बताना जरा कि W का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वर्क, वर्क होता है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t-2 डिवाइडेड बाय क्यू। आई इजकल टू होता है बेटा क्यू बाय टी। आई इजकल टू होता है क्यू बाय टी। और आई को मेजर किस में करते हैं, ए में। एम्पियर इसकी यूनिट होती है ना, तो उसको हम लिखेंगे ए इजकल टू क्यू बाय टी। तो क्यू का कितना बनेगा इसका, ए टी आ गया क्यू की जगह। तो इस क्यू की जगह क्या पुट कर दूं मैं, ए टी, और करंट को हम किसे मापते हैं, ए में। तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा इसमें, ml2t-3, क्योंकि ये एक 1 है, ये ऊपर जाके -1 और -2 पहले से ही है, ए की 2, ये ऊपर जाके -2। तो आर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, ये। अब जरा देखना इनमें से कौन किसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल आएगा, पहले वो चेक करना है। तो H इजकल टू क्या होता है, H बाय ई। अब आपको पता है E इजकल टू क्या होता है बेटा, H न्यू। E इजकल टू क्या होता है, H न्यू। तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी आएगी, E बाय न्यू। तो इसकी जगह आप क्या रख दूंगा, E बाय न्यू, और ये आ गया E। क्लियर। व्हाट इज E, इज द चार्ज, इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा एक तरीके से चार्ज के जैसा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब E एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बताओ रे। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2 डिवाइडेड बाय ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है t-1। ई क्या है, चार्ज। चार्ज को हम लिखते हैं क्यू, और क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए टी। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, ए टी। अब जरा इस सबको ऊपर लेके जाना, ml2t-3 a-k1। क्या ये इससे मैच कर रहा है, हाँ। एम से एम ठीक है, एल से एल ठीक है, टी से टी ठीक है, ए-1 ये मैच नहीं कर रहे। तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाला उठा के देखते हैं। वहां पे क्या है, एच का स्क्वायर है, क्या है वहां पे, एच का स्क्वायर। जरा देखना रे, एच का स्क्वायर करने पर क्या होगा, एच का स्क्वायर मतलब ई का स्क्वायर और न्यू का स्क्वायर। यस और नो, समझ आ रहा है कि नहीं रे।
नहीं होएगा ये। मुझे चाहिए ए स्केयर डबल में। तो ए स्केयर डबल में क्या हो सकता है, ये वाला ट्राई करके देखेंगे। ए का स्केयर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये तो डबल हो गया, टू आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर टू आ गया, ई का स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पर टू आ जाएगा, और ये फोर हो जाएगा, और ये माइनस के फोर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मैच हो ही नहीं रहा, तो ये तो लगने वाला है ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ml2 t-के 2। मुझे चाहिए कि e बाय न्यू, और ये e मुझे चाहिए ए डबल। तो ए को अगर मैं चार्ज को डबल कर दूं, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूं ई स्क्वायर, ये वाला थर्ड। तो ई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यस। इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। अरे हाँ क्या ना, जब इसका स्क्वायर हो गया तो ये माइनस के वन और प्लस के टू कितना हो गया, प्लस का वन। जरा इसको सोल्व करना बेटा। एम एज इट इज, यस। एल टू, यस। टी के ऊपर माइनस वन प्लस के टू, प्लस का वन। उस प्लस के वन को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस का वन और माइनस के टी टू, तो माइनस के थ्री आ गया। एक ही टू है, ऊपर जाके माइनस के टू। लो, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड, दोनों मेरे इक्वल आ गई। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट होगा मेरे पास। चलो आगे चलते हैं अब हम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट कन्वर्टर। देखो सपोज कर लो आपके पास क्या है, यू हैव ए, आपके पास एक शुगर है, क्या है, शुगर। आपने इसको मेजर किया, ये आ गया 1 kg। कितना आ गया, 1 kg। और दूसरे सिस्टम में देखा तो उसको थाउजेंड्स ग्राम शुगर भी बोल सकता हूँ उसको। ये 1 kg शुगर या फिर 1000 ग्राम शुगर, कुछ भी बोल दो। ये वन क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है n1। ये क्या है, यूनिट है u1 इक्वल टू, ये क्या होगा n2 नंबर है, और ये क्या है यूनिट u2। क्या इन दोनों के चेंज होने पर इसकी अमाउंट में कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर बोल दूं n1 एन यू, एन यू मेरा क्या रहने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ एन एंड यू हमेशा एक कांस्टेंट टर्म के बराबर रहेगा, क्योंकि ये चेंज होने नहीं होने वाला। आप इसको 1 kg बोल दो या फिर 1000 ग्राम बोल दो, ये चीज चेंज नहीं होगी। फिर अब क्या करना है, मेजरमेंट आपको कुछ भी हो, आपको ये सिस्टम है या फिर ये सिस्टम है, इसकी अमाउंट सेम रहने वाली है। अब आपको करना क्या है, इस टॉपिक में यूनिट कन्वर्जन करना है, कि यूनिट को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं रे। जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखना एक बार। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे कि मैं इसको रेज कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन। अच्छा एक और चीज बताएं आपको, अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। बेसिकली ये u है क्या, u इज द यूनिट है। तो n1 यूनिट्स को हम क्या लिखते हैं, mlt, कुछ भी हो सकता है a b c। ऐसे ही जो n2 है, इसमें u2 क्या होगा, ये 1 1 1। u2 क्या होगा मेरे पास, ये अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, m2 l2 t m2 l2 t2, ये a b c। मुझे निकालना क्या है, n2 निकालना है। तो n2 कैसे निकालूंगा, n1 ब्रैकेट m1 बाय m2 इसकी पावर a, l1 बाय l2 इसकी पावर b, और t1 बाय t2 इसकी पावर c। आपके पास ये दो आ जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों आ गए, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। या तो इस फॉर्मूला को यूज करो या फिर सिर्फ इस चीज को यूज कर लो, ये आपकी मर्जी है। मैं दोनों फॉर्मूले से इस चीज को सोल्व करके दिखाता हूँ, जो आपको पसंद आए वो कर लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, सपोज कर लो, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन। अब 1 न्यूटन,
न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है? m l t - 2 बन गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब यहां पर देखो पहला सिस्टम लेते हैं, मैं m1 l1 t1 और n1, इधर लिखता हूं मैं अनदर सिस्टम m2 l2 t2 और ये आ गया n2। m1 की वैल्यू कितने है? ये एक सिस्टम ले लो कोई भी जो बड़े वाला है, ये ले लो मैंने, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, और ये है हमारे पास 1। n2 सीजीएस सिस्टम ले लो, क्योंकि ये छोटे वाला दूसरा जो सिस्टम वो सीजीएस में है। तो केजी से छोटा होता है 1 ग्राम, मीटर से छोटा 1 सेंटीमीटर, टाइम से छोटा 1 सेकेंड, और n2 मुझे निकालना है। ये डायरेक्ट उठा के इस वैल्यू में पुट कर दो, आपका आंसर क्या आएगा? देखते हैं। n2 इक्वल टू n1 कितना है मेरे पास? 1, ब्रैकेट m1 कितना है? 1 kg बाय 1 ग्राम की पावर कितनी है? 1। कैसे पता लगा यहाँ पे 1? चलो ए बी सी लिख देते हैं, यहाँ पे ए, दूसरा लिखते हैं एल, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर की पावर बी, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड की पावर सी। अब यहाँ पे सर ए बी सी क्या है? ए बी सी डायमेंशन है। यहाँ पर देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर -2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बी इजकल टू 1, और सी इजकल टू कितना आएगा? -2। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे? n2 इक्वल टू 1 ब्रैकेट थाउजेंड्स, 1 kg में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम की पावर कितनी है? 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर की पावर कितनी है? बी की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दी। अब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की पावर कितने? -2। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी पावर हो, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। 1 का स्क्वायर कर दो, -2 कर दो, 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, इस ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, क्या आ गया? ये 1000 की पावर कितनी है? 1, तो 1000 ही रहेगा। ये 100 की पावर कितनी है? 1, तो 100 ही रहेगा। 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 की पावर -2, 1 ही रहेगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना आ गया? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 डाइन। ये आ गया पहला, काफी बड़ा है। चलो एक बार शॉर्ट मार के देखते हैं इसको, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला में मैंने पुट किया इसको और ऐसे सोल्व कर दिया। लेकिन अब शॉर्टकट देखे करके तो क्या होगा, देखते हैं एक बार। मैंने कहा तुमको, तुमने सिर्फ n1 इजकल टू n2, n1 u1 इजकल टू n2 u2, इसकी यूनिट्स लिखना बेटा। केजी, ये क्या आएगा? मीटर, केजी, मीटर, और ये कितना आएगा? टाइम को हम क्या लिखते हैं? डिवाइडेड बाय सेकंड की पावर 2। यस और नो? क्योंकि ऊपर -2 नीचे जाके +2 हो जाएगा। जरा देखना n1 मेरे पास कितना है? 1, 1 यूनिट करना 1 kg मीटर बाय सेकंड की पावर 2 इजकल टू n2 मुझे निकालना है। यूनिट क्या है? केजी से छोटा क्या होता है? ग्राम, मीटर से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर दो, सिर्फ इसको 1 थाउजेंड्स ग्राम, थाउजेंड्स ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर, यस, सेकंड स्क्वायर एज इट इज इजकल टू 1 n2 ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 0 2 0 5 0, तो n2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 टू पावर 5। डायरेक्ट सोल्व, खत्म, फिनिश। कोई डाउट इसमें? दोनों सिस्टम हमारे पास n1 u1 n2 u2। n1 न्यूमेरिकली कितनी वैल्यू दे रखी है? 1, ये 1 यहाँ पर रख दिए। यूनिट इसकी क्या बन रही है? इस फॉर्मूला से यूनिट बना लो। मास ऊपर है, मास l को लेंथ को मीटर लिखते हैं, जितनी पावर उतनी पावर लिखी जाएगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा जाएगा, ये भी 1 है तो 1 लिखा जाएगा। पावर -2 तो उसको नीचे लेके जाऊंगा, +2 हो जाएगा, लेकिन सेकंड में लिखा जाएगा।
बस ये यूनिट थी, मैंने यहाँ पर पुट कर दी, इसकी सीजीएस सिस्टम मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, केजी की जगह थाउजेंड्स, मीटर की जगह सेंटीमीटर, 100, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे चलते हैं। एक और सिस्टम देख लो, एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। गिवन डेंसिटी, गिवन डेंसिटी 4 सेंटीमीटर, 4 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ये दे रखा है, और उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट एन यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड गिवन मास 100 ग्राम। कैलकुलेट डेंसिटी। कैलकुलेट डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी निकालो। आपको नई डेंसिटी निकालनी है, जो गिवन डेंसिटी वो हमारे पास ये है, यानी कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2। डेंसिटी का फॉर्मूला, N1 कितना हमारे पास 4, कितना है 4, इसकी यूनिट क्या दे रखी है, ग्राम बाय सेंटीमीटर का क्यूब। इसको निकालना है किसमें, N2 में। मुझे नहीं पता N2 क्या है, लेकिन ये पता है कि वहां पर जो मास है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम हमको गिवन है, क्योंकि मेरे को जी पुट करना था, लेकिन जी कितना देर का, 100 ग्राम। लेंथ कितनी देर की, यहाँ पे लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्यूब होते, यहाँ पर भी क्या आएगा, क्यूब आएगा। पता लग गया कि नहीं रे? इसको कन्वर्ट करते हैं। ये 4 एज इट इज ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू N2, आई डोंट नो, और ये आ गया 100 ग्राम डिवाइडेड बाय, इसका क्यूब करेंगे हम, कितना आ जाए, थाउजेंड्स, कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ये 10 बची है, इस 10 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी, 40। निकाल दिया मैं N2 की वैल्यू कितनी आएगी। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पता लग गया? चलो आगे चलते हैं। एसआई यूनिट बताने हमको, सीजीएस यूनिट, द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ जूल एंड अर्ग रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी अर्ग इक्वल टू 1 जूल। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं वो निकालना है। अब जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क। किसकी यूनिट होती है, वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला ml/t-2। यहां से इसकी यूनिट्स बनाओ तो क्या बनेगी, एम को किसमें लिखते हैं, केजी में, लेंथ को हम किसमें लिखते हैं, मीटर में, की पावर कितनी है 2, टाइम को हम किसमें लिखते हैं, सेकंड में, वो नीचे चला गया एस की पावर 2, ये बन गई यूनिट। अब इसने का ये क्या हो गया, वर्क। वर्क होता है क्या, ml/t-2। अब m को किसमें लिखते हैं, केजी में, लेंथ को हम किसमें लिखते हैं, मीटर में, पावर कितनी है 2, तो 2, टाइम को किसमें लिखते हैं, सेकंड में, वो ले चला गया नीचे, तो s की पावर आगे 2। पता लग गया क्या नहीं? अब इसने कहा है हाउ मनी 1 जूल, तो 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, हाउ मच, कितना होगा वो। तो N1 मेरे पास कितना है, पुट कर दो, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 कितना है तुम्हारे पास 1, जूल कितना है, देखना जरा, जूल की यूनिट क्या है, ये रही, पुट कर दो फटाफट, के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 2 इक्वल टू, N2 मुझे निकालना है, किलोग्राम से छोटा क्या होता है, ग्राम, मीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर, की पावर कितनी है 2, सेकंड से छोटा सेकंड ही होता है, सेकंड स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करना रे, देखना 1 एज इट इज, यस, किलोग्राम के नाम को कितना आ गया, 1000 ग्राम, मीटर के नाम को कितना आ गया, सेंटीमीटर, तो 100, और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय
सेकंड स्क्वायर। जरा देखना एक बार, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। तो एन टू की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ गया थाउजेंड्स, और थाउजेंड्स मल्टीप्लाई 10⁴ इक्वल टू N2। तो 4 और 3 कितना हो गया? 10⁷ N2। तो N2 कितने के बराबर आएगा? 10⁷ अर्ग। पता लग गया कि नहीं रे? समझा? कुछ घुस रहा दिमाग में? कोई भी डाउट बने मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या है, देखते हैं एक बार। अब आपके पास क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 न्यूटन, 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर, एक्सप्रेस इन डायन सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है इसमें, N2 मेरे पास जो है वो है डायन अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, किसके बराबर आएगा वो आपको कन्वर्ट करके दिखाना है। चलो देखते हैं एक बार। अब आपको पता है एक चीज, 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है। अरे हाँ के ना? तो ये 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन के नाम का क्या आ गया? 10⁵ डायन। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 मीटर। एक मीटर के नाम का कितना आ गया? 100 आ गया। मीटर का स्क्वायर, तो मतलब इस सारे का स्क्वायर करना पड़ेगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू N2 डायन सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, डायन से डायन कैंसिल आउट। तो N2 की वैल्यू कितनी आ रही है देखना, ये 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा -4, -4 और +5, +1 और +1 इसमें ऐड कर दो तो 19 मल्टीप्लाई 10⁻11। ये किसकी वैल्यू आ गई? N2 की। पता लग गया? ऐसे करते हैं यूनिट्स को कन्वर्ट, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, शटा। चलो देखते हैं इसको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इक्वल टू हमारे पास कितना है? जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। चलो देखते हैं। N2 इसको छोटा करना, न्यूटन नाम क्या आता है? डायन, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन ग्राम का स्क्वायर। ये बन गई इसकी छोटी यूनिट, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा? इसको कन्वर्ट करते हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखो ये बेटा, ये बन गया N1 और ये बन गया U1, ये N2 ये U2 बन गया अपने आप। मैंने सिर्फ इसको कन्वर्ट करके लिखा है यहाँ पे। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है वो देखते हैं। एक न्यूटन को 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन के बराबर होता है कि नहीं? चलो पुट कर दो, मल्टीप्लाई 10⁵ डायन। मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो मीटर का स्क्वायर कौन? 10⁴ आ जाए, सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी। केजी के नाम में कितना होता है? एक केजी में कितने ग्राम होते हैं रे? थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आ गया इतने ग्राम का स्क्वायर, इक्वल टू N2 डायन सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन ग्राम का स्क्वायर। जरा देखना क्या करता है यहाँ पे, जरा देखो जल्दी 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 जल्दी। डायन से डायन, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, जो बचता वो देखो। 6.67 इंटू 10⁻, कितनी बचती देखना एक बार। 3 जीरो, ये उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6, उस 6 को ऊपर लेके जाऊंगा। माइनस का 6 है और प्लस के 4 है, तो माइनस का 2 और माइनस के 2 और प्लस के 5, माइनस का 2 और प्लस के 5, प्लस के 3 और प्लस के 3 और 11 माइनस के, तो कितना आ गए? प्लस के 3 और 11, बताना जरा। अरे बताओ, प्लस के 3 और माइनस के 11, 10⁻⁻8। ये आगे की वैल्यू किसकी? N2 की। आपने वैल्यू कैलकुलेट कर दी। कोई डाउट इसमें?
देखो एक बार तो समझो, कोई ऐसी चीज जो तो नहीं पता लग रही है यहाँ पे। यहाँ पर बेसिकली हमने किया कुछ नहीं है, हमको ये वैल्यू दे रखी थी, ये यूनिट्स दे रखी है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके लिख दिया मैंने, ये मुझे नहीं पता था, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इसकी स्मॉलर यूनिट्स यहाँ पर लिख दी, जिसमें इसको कन्वर्ट करना था, सीजीएस में कन्वर्ट करना था, वो मैंने यूनिट्स यहाँ पर लिख दी। अब सिंपली इन यूनिट को इसमें कन्वर्ट करके लिख दिया, जो कैंसिल आउट होता है वो काट दो, बाकी जो बचता हुआ आ गया आंसर, बस बात खत्म। चलो आगे चलते हैं। इसने कहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, 10 मीटर, कहाँ गया रे? 10 मीटर सेकंड की पावर 2, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, n2 कोई भी है वो, सिस्टम क्या है, सेंटीमीटर बाय मिनट का स्क्वायर, मिनट का स्क्वायर। अब देखो 10 एज इट इज, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कितना आता है 100, वहां पर स्क्वायर था तो 10 की पावर 4 आ रही थी, यहाँ पर सिर्फ मीटर है तो उसको 100 आ गया, उसका नाम 100 सेंटीमीटर आ गया। एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 1/60 कर दिया, इसका सारे का क्या है, स्क्वायर है। अब इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया इतनी मिनट्स। अब इसको सोल्व करना तो कितना आ गया, ये आ गया थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई से 1000 आ गया, और 1/60 कितना होता है, 3600, 1/3600, क्योंकि 60 का स्क्वायर करोगे 3600 बनेगा ना मिनट्स। ये चला गया डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 3600 मल्टीप्लाई थाउजेंड्स, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 30205, ये आएगा सेंटीमीटर अपॉन मिनट का स्क्वायर। बस आ गया आंसर, खत्म। कोई डाउट इसमें नहीं आया होगा रे? चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें कन्वर्ट करना है स्नेल्स की स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल्स इज इतनी मील्स पर आवर, एंड इसको कन्वर्ट, और एक लियोपर्ड है उसकी 70 किलोमीटर मील्स पर आवर है, कन्वर्ट करना है स्पीड में। एक बात याद रखो, 1 मील इज इक्वल टू 1600 मीटर के इक्वल होता है, 1 मील इक्वल टू 1600 मीटर के इक्वल होता है, बस खत्म हो गया। देखो इधर इधर एक तरफ लिख लो, 0.202, ये आ गया मील पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है N2 में, N2 मील की छोटी यूनिट कहते हैं मीटर, और ये आ गया सेकंड, बस। अब देखना 0.202 मील्स को मीटर में कन्वर्ट करो, 1600 डिवाइडेड बाय आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसमें कितना है, लीपर्ड, ये स्नेल्स का केस था, कौन सा था ये, स्नेल्स। लीपर्ड के केस में क्या है, लीपर्ड के केस में क्या है, 70 मील पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है इसमें N2, मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन मील को मीटर में लिखते हैं और हार को लिखते हैं सेकंड में। सिर्फ 70 मील्स को कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई 1600 डिवाइडेड बाय, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, इक्वल टू N2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मीटर, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट, इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल आउट, यहाँ पर भी वही चीज है, ये आ गया मीटर, यहाँ पर आ गया सेकंड, इक्वल टू N2 मीटर पर सेकंड, इस सेकंड से आएगा सेकंड, इस मीटर से मीटर, सोल्व कर दो, आंसर आ गया। इसका आंसर बता दो, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 0.08, 0.0889, ये आगे किसकी, स्नेल्स, और लेपर्ड में कितना आएगा, 31 मीटर पर सेकंड।
एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, सोल्व करने के बाद यही आएंगे। विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम आगे चलते हैं। सच बता रहा हूँ, इस यूनिट के खत्म होने के बाद 100 न्यूमेरिकल अलग से होंगे इस यूनिट के, जो हम कवर करेंगे और बढ़िया तरीके से लेवल 1 लेवल के हिसाब से होंगे, नीट के लेवल के बीच में आ जाएंगे और आईआईटी के लेवल के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने साथ साथ नोट्स तैयार करते रहो, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब के सब क्वेश्चंस मैक्सिमम बीसी पांडे, एच सी वर्मा और जो भी आईआईटी की स्पेशल बुक्स होती हैं वहां से उठा कलेक्ट करके यहाँ पर डाले जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो शायद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा, जो मतलब ट्राई करूंगा सब कुछ कवर करने की। ठीक है, बस लगन से पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हमको क्या कन्वर्ट करना है, प्रेशर इन प्रेशर कन्वर्ट करना है एसआई में और सीजीएस में। गिवन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी इतनी और डेंसिटी ऑफ वाटर 10 पावर 3, ग्रेविटी हमको 9.8 गिवन है, ये सब चीजें गिवन है। और जो फॉर्मूला यूज करें पी इज टू एच रो जी वाला यूज करना है। अब सबसे पहले बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक फॉर्म होता है डेंसिटी, मरकरी के केस में डेंसिटी ऑफ एच जी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी बोल दो एच जी, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं स्पेसिफिक ऑफ एच जी। एच जी मतलब या तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी बोलते हैं, फिर रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एच जी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मुझे निकालनी है डेंसिटी ऑफ एच जी, तो क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है 13.6, तो 13.6 इक्वल टू ये वाला मुझे निकालना है डेंसिटी ऑफ एच जी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है थाउजेंड्स 10 पावर 3। तो डेंसिटी ऑफ एच जी कितना आएगा तुम्हारे पास, डेंसिटी ऑफ एच जी इजकल टू 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आएगा कि नहीं, अरे हाँ कि ना, बस हो गया सोल्व, खत्म। प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। क्या होता है एच रो जी, एच कितना है, हाँ एक और चीज, लेबोरेटरी में जो रिकॉर्ड किया गया है वो एच कितना है 75, एच कितना है तुम्हारे पास 75 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा 0.75 मीटर। अब एच कितना है तुम्हारे पास 0.75 मल्टीप्लाई रो कितना है डेंसिटी, दिस वे में रो, ये कितना है 13.6 इंटू 10 पावर 3 और जी कितना है 9.8। इसको सोल्व कर दो, इसको डायरेक्ट सोल्व करने पर आंसर आएगा 10 पावर 5। ये क्या आ गया, प्रेशर आ गया। प्रेशर की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आगे इसकी एसआई यूनिट, क्या ये एसआई यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, सीजीएस यूनिट भी क्या होगी, बस सिंपल इसी को कन्वर्ट कर दो। देखना 10 पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। देखना एक बार इसको रेज चलो कन्वर्ट करो डायरेक्ट। 10 टू पावर 5 एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं 10 टू पावर 5 होते हैं कि नहीं, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर में कितना होता है सेंटीमीटर 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर, और ये आ गया डायन। ये कितना आ गया 5 और 5 10, 10 माइनस के 4 कितना आ गया 6, 10 टू पावर 6 डायन अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया आंसर। पता लग गया कि नहीं रे, आसान था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर था, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ अलग दे रखी है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था।
स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 13.6 और स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर तो आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहाँ पर मर्क्यूरी भी हो सकता है, यहाँ पर सिल्वर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, किसी की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे सकते हैं, डिवाइड बाय उसकी ग्रेविटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर तो फिक्स आएगा ही आएगा, और इसके वैल्यू याद रखना 10 पावर 3 होती है, तो याद रखना इस चीज को, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब रो इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? डेंसिटी ऑफ, सिर्फ इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो रो क्या है? डेंसिटी ऑफ एच जी। उसका फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास? वैल्यू ये आई है। प्रेशर सिंपली फॉर्मूला गिवन था, इसमें पुट कर दिया मैंने डायरेक्ट सारे वैल्यू। 10 पावर 5 ये आ गया एसआई में। एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? न्यूटन की जगह डायना के, मीटर की जगह सेंटीमीटर। इसको सोल्व करते आंसर आ गया, खत्म। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 वाट बल्ब को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, देखना। 100 वाट बल्ब को सीजीएस में कन्वर्ट करो। N2 मुझे नहीं पता क्या है, सीजीएस को यूनिट देखते हैं हम, क्या है यूनिट? एक मिनट को, पहले तो वाट देखो किसकी यूनिट है। वाट पावर की, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। क्या होता है? वर्क बाय टाइम। और वर्क का डायमेंशन फॉर्म होता है ML2T- ML2T- 2 डिवाइडेड बाय टाइम को हम क्या लिखते हैं? T। ये T चला गया ऊपर तो आंसर आ गया ML2T-3। बस सिंपल। पावर को हम लिखते कैसे हैं? उसकी यूनिट बनाना बेटा, क्या बनेगी यूनिट इसकी? इसकी बनेगी केजी मीटर स्क्वायर, टाइम चला गया नीचे, सेकंड की पावर 3। चलो लिखते हैं अब। N1 कितना दे रखा है? 100 वाट। वाट को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3 इक्वल टू, मुझे नहीं पता N2 की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन इसकी छोटी यूनिट बनती है ग्राम। ये आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये आएगा सेकंड का क्यूब। सेकंड क्यूब से सेकंड क्यूब कैंसिल आउट। 100 तो है ही है मेरे पास, किलोग्राम के नाम पे कितना आ गया? थाउजेंड्स ग्राम। छोटी यूनिट तो ये होती है ना। मीटर को क्या लिखते हैं हम? 10⁴ बहुत बार आ चुका है ये। सेंटीमीटर लिखूंगा इसको मैं, इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बस वो तो हो चुका है। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का स्क्वायर कैंसिल आउट। ये कितना आ गया? 4 जीरो ये, 3 जीरो ये, 7 और 2 जीरो ये 9। तो कितना आ गया? 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁹ खत्म। ये वाला क्वेश्चन है, बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये। इसको लिखते हैं चलो। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a बाय x। बताना है ये कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये पिछले वाले आर्टिकल में था ये, इससे प्रीवियस जो आर्टिकल थे उनमें था ये। डायमेंशनली करेक्ट बताना था है या नहीं। अब x के यहाँ पे लेंथ है, x के यहाँ पे x स्टैंड फॉर डिस्टेंस, a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, तो ये भी क्या है? डिस्टेंस। तो इसको क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ l डिवाइडेड बाय, ये क्या है हमारे पास? रूट है यहाँ पे इस पे। तो ये a भी क्या है हमारे पास? l का स्क्वायर माइनस के x क्या है हमारे पास? l का स्क्वायर, ऊपर क्या है? रूट। जरा देखना इसको, तो कितना आ जाएगा? l में l सब्सट्रैक्ट करें तो l ही तो रहेगा वो। l में l ऐड करते हैं, लेंथ। डायमेंशनली में क्या होता है? मिड लेंथ में आप लेंथ ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करो तो लेंथ ही बचेगी, ठीक है। क्योंकि जैसे सपोज कर लो ये आपके पास एक रस्सी है, इस रस्सी को छोटा कर रहे हो तो मीटर में तो आएगा, किलोग्राम में थोड़ा ना मापोगे आप उसको, ना ही सेकंड में माप सकते हैं आप उसको लेंथ को लेंथ में ही मापोगे। वजन है तो उसको केजी को केजी में मापते हो, चाहे वो घटे चाहे वो बढ़े, डजेंट मैटर, ठीक है, यूनिट तो वही रहेगी। अब यहाँ पे क्या आएगा? एल बाई रूट, एल बचेगा मेरे पास एल स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ठीक है, इस एल से ये एल कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? एल पावर 0। कितना आ गया?
राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है बेसिकली, ये क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बच गया ये 1/a। तो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1/a, 1/a को क्या लिख जाए, 1/l, l चला गया ऊपर तो क्या आंसर, l माइनस के 1। राइट हैंड साइड ये आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ये आ रही है, क्या दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, इसलिए ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो 2l नहीं माना जाता ये, ठीक है। लेंथ में लेंथ ऐड कर रहे हो, लेंथ में लेंथ सब्सट्रैक्ट करो, लेंथ ही बचेगी। अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे क्यूब होता तो क्यूब लिखा जाता। इस पावर से पावर कैंसिल आउट, सिर्फ एल बचेगा हमारे पास, इस साइड से ये एल कैंसिल आउट, इसके पास जीरो बचेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सेम वही चीज है। यहाँ पर क्या है, ए इज एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है, और एन आपको बताना है, एन की वैल्यू कितनी होगी वो बतानी है। अब बेसिकली dx है क्या, यहाँ पे लेंथ है, तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। अब इसमें अगर ये लेंथ है तो लेंथ में से कुछ घट रहा है तो वो भी लेंथ ही मिलेगी। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर के बराबर आ गई। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर मैं निकालू तो क्या आएगा, एल स्क्वायर बाय एक्स, एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, लेंथ, तो एल स्क्वायर बाय एल, एल स्क्वायर बाय एल, इस एल से कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, एल आ रही है। तो ए भी मेरा क्या है, लेंथ ही है। ओके, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करना शुरू करना। ये एल बाय रूट टू, डायमेंशन लेस छोड़ दो, एल मल्टीप्लाई एल क्या हो गया, एल का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करें कितना आएगा, एल रूट, ये आ गया रूट एल स्क्वायर, इस रूट से कैंसिल आउट क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एल बाय एल, कैंसिल आउट कर दो, क्या आ गया, एल की पावर जीरो। अरे पता लगा क्या, नहीं। नेक्स्ट, राइट हैंड साइड को उठाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को उठाते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में साइन थीटा छोड़ो, डायमेंशन लेस है, ए पावर एन बच गया, क्या बच गया, ए पावर एन। अब ए पावर एन किसके इक्वल आया, ये सारा का आंसर क्या था, एल की पावर जीरो। ए बेसिकली है क्या, ए इजकल टू एल था, तो एल की पावर एन बन गया, इजकल टू एल की पावर जीरो। तो एन की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या आएगा, एन इजकल टू कितना आ गया, जीरो। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, जीरो। डन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। फोर्स का फॉर्मूला कहता है फिजिकल टू एम में क्या दे रखा है, फोर्स दे रखी है किलो न्यूटन में, लेंथ दे रखी है 1 किलोमीटर में, और टाइम दे रखा है 100 सेकंड में। चलो कन्वर्ट करो, इसने पूछा यूनिट ऑफ मास क्या होगा, ये पूछ लिया। अब लेंथ और टाइम दे दी तो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, इसको लेंथ और टाइम में कन्वर्ट करो, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, मास, एक्सेलरेशन होती है डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर, आया ना। एम निकालना था, एल चला गया स्क्वायर में, एफ बाय एल, टी चला गया ऊपर, टी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, एम के इक्वल आ गया। फोर्स कितनी दे रखी है, एफ के लिए कितनी दे रखी है, किलो न्यूटन, मतलब थाउजेंड्स न्यूटन। लेंथ कितनी दे रखी है, थाउजेंड्स मीटर। टाइम कितना दे रखा है, 100 सेकंड। सारे वैल्यू पुट कर दो, चलो देखते हैं कितना आता है। ये आ गया थाउजेंड्स, टाइम का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है, थाउजेंड्स, इससे थाउजेंड कैंसिल आउट, तो 10 की पावर कितना बन गया, 4, आ गया आंसर 10 की पावर 4। आज का लेक्चर हुआ खत्म, कल हम शुरू करेंगे अपना नया लेक्चर नए टॉपिक के साथ, डायमेंशन एनालिसिस मेथड होगा वो, ठीक है। उसके बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे, उसके बाद हमारे पास एरर आएंगे। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर वो भी बहुत सारे बड़े बड़े न्यूमेरिकल हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, यानी कि प्रॉपर फर्स्ट मिनट अच्छे लेवल पे तैयार होनी चाहिए हमारे, विदाउट एनी हेजिटेशन, अच्छे वाले स्कोर करना क्लास में, ठीक है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चाहे कैसा भी हो, सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।